अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 कर चुके हैं। अब बेटा नया टॉपिक शुरू होने लगा है 2.5 से पहले कम्प्लेक्स नंबर। डेफिनेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, a number of the form of z equal to a plus b iota where a b are real numbers and iota equal to -1 का square root is called the complex number and represented by z, that is z equal to a plus b iota b। बेटा ये जो i लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं iota। मैं साइड पे स्पेलिंग भी लिख देता हूँ, IOTA iota। ये आयोटा क्या होता है अभी देखते हैं। बेटा कम्प्लेक्स नंबर को याद रखें हमेशा जी से शो करते हैं और इसमें इस तरह के नंबर होते हैं a प्लस आयोटा b या b आयोटा। ये रियल नंबर होते हैं और ये इसके कम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, रियल और इमेजिनरी। रियल पार्ट के कम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। और ये कम्प्लेक्स नंबर को हमेशा जी से शो करते हैं। ये कम्प्लेक्स और यहाँ पे देखें तो आयोटा इक्वल होता है -1 का स्क्वायर रूट। ये बेटा कम्प्लेक्स नंबर बनते कब हैं? बेटा हमने पढ़ा होगा कि 9 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3। कल हमने क्वेश्चन किया था 36 का स्क्वायर रूट 6। लेकिन अगर यही माइनस का कोई डिजिट आ जाए तो फिर बेटा इसके स्क्वायर रूट हम मालूम नहीं कर सकते। आप अगर कैलकुलेटर पे ये मालूम करें -9 उसका स्क्वायर रूट ले लें तो मैथ एरर आ जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट ले लें तो मैथ एरर आ जाएगा। यानी कि जब माइनस के किसी नंबर का स्क्वायर रूट लें तो वो कैलकुलेटर से हल नहीं हो सकता। उसको जब सॉल्व करते हैं तो उसके साथ फिर आयोटा आता है। आयोटा कैसे आता है कि ये माइनस, मैं इसको हल करके बताता हूँ। ये लिखा हुआ है -9 इसका स्क्वायर रूट, फिर -9 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाई -1, 9 एज इट -1। बेटा अगर -1 स्क्वायर रूट के अंदर हो तो फिर वो आयोटा के इक्वल होता है, और अगर -1 स्क्वायर रूट के बाहर हो तो उसको हम आयोटा स्क्वायर कहेंगे। ये 2 वैल्यूज़ याद रखनी है। अगर -1 स्क्वायर रूट के अंदर हो तो उसकी वैल्यू आयोटा, और अगर -1 वैसे ही हो तो इसकी वैल्यू आयोटा स्क्वायर। यानी कि इसी का स्क्वायर ले लिया दोनों तरफ। जब इसका स्क्वायर लेंगे ऊपर वाले का तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल और इधर आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर मैं इसको -1 समझूं तो इसके हिस्से का मैं लिख दूंगा -1 के हिस्से का आयोटा स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर रूट यहाँ से लें तो बनेगा 3 आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 आयोटा। तो बेटा ये बनता है फिर कम्प्लेक्स नंबर जिसमें आयोटा आ जाता है, और इसके बेटा आयोटा कहते हैं आई को, IOTA आयोटा। तो ये बेटा कम्प्लेक्स नंबर है, इसकी आपने डेफिनेशन याद करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। बाकी इसके क्वेश्चन आसान होते हैं। अब करते हैं एक्सरसाइज 2.5 इसका पहला क्वेश्चन। बेटा 2.5 का पहला क्वेश्चन है एवेल्यूएट आयोटा 7। आयोटा 7 फिर दूसरा पार्ट है आयोटा 50। ये 6 पार्ट हैं, इसमें कुछ कर। ये बेटा इसको हल करने के लिए मैं पहले साइड पे फार्मूला लिख देता हूँ कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। यहाँ पर ये ज़्यादा यूज़ होगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो ये आयोटा 7 है, हमने इसको तोड़ के लिखना है। आयोटा सबसे पहला जब पावर ऑड नंबर हो, तो ऑड मीन 1 3 5 7 इस तरह के नंबर हों तो आपने इनमें से इवन पावर अलग कर देनी है, और फिर ये मल्टीप्लाई का साइन और एक पावर अलग कर देनी है। ये इवन पावर इसलिए अलग की है कि यहाँ से आयोटा स्क्वायर बन जाए। ये आयोटा स्क्वायर अंदर और फिर ब्रैकेट लगाएं। बेटा ये 2 है, 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 बन जाएगा। 2 3s are 6। देखें 3 2s are 6, और ये आयोटा की पावर 1 एज इट, 1 पावर हम लिखते नहीं हैं, अकेला आयोटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। आयोटा स्क्वायर के हिस्से का लिख दें -1,
और साथ मल्टीप्लाई में अयोटा। अब ये -1 की पावर ऑड है। 8 क्लास में मैंने आपको रूल पढ़ाया था तीसरे चैप्टर में कि अगर किसी माइनस के नंबर की पावर ऑड हो, इवन हो, मैं ई अकेला लिख देता हूँ, माइनस के नंबर की पावर अगर इवन हो तो वो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। और अगर किसी माइनस के नंबर की पावर ऑड हो, मैंने ओ लिख दिया, ओ मीन चलें साथ डी भी लिख देते हैं, ऑड हो तो ये माइनस मौजूद रहेगा। यहाँ पर बेटा ये रूल बहुत यूज़ होंगे। अब ये माइनस का नंबर है और उसकी पावर ऑड है, ऑड हो तो माइनस मौजूद रहता है, इसलिए आंसर माइनस और 1 का 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 ही रहेगा। और मल्टीप्लाई में अयोटा, जब बेटा -1 माइनस तो अब मौजूद रहेगा, जब 1 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 1 खुद ख़त्म हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस अयोटा। ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बेटा ये टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, फिर एक दफ़ा देख लें स्टेप को। अयोटा 7 है, जब भी ऑड नंबर होगा तो उसमें बेटा इवन पावर अलग कर देंगे और एक पावर अलग कर देंगे। फिर इस इवन पावर को आपको पता है ये 2 पे डिवाइड हो जाती है, इसका अयोटा स्क्वायर अंदर बना लेंगे। तो इस 2 को जो अंदर बनाया है इसको ऐसे पढ़ना है टेबल के, ये दोबारा 6 बन जाए, 2 3s are 6, 3 पावर बाहर कर दी। अब अयोटा स्क्वायर के हिस्से की वैल्यू पुट कर दी -1 और -1 की पावर 3 हो तो -1 आंसर, साथ अयोटा। तो इसको मल्टीप्लाई किया ये। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा बाकी पार्ट करते हैं। ये बेटा इसी का दूसरा पार्ट है अयोटा 50। अब ये इवन नंबर है, इसमें आपने अलग नहीं करनी अयोटा की पावर जैसे इसमें की थी। मैंने कहा था तब ये पावर अलग करनी है जब ऑड पावर हो, लेकिन यहाँ पे तो पहले ही इवन है तो इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं। हम लिखेंगे अयोटा स्क्वायर अंदर और इसकी पावर 50 को 2 पे डिवाइड करें तो 25, वैल्यू पुट कर दें। अब अयोटा स्क्वायर के हिस्से का हम लिख देंगे -1 और बाहर पावर 25। आगे फिर वही रूल यूज़ होगा, अंदर माइनस का नंबर है और बाहर उसकी पावर ऑड है। माइनस का नंबर हो, ऑड पावर हो तो माइनस मौजूद रहता है, इसको हम कहेंगे -1। दिस इज़ आंसर। बस ये क्वेश्चन छोटा सा था, इसमें बेटा ना तो हमें वो स्टेप करना पड़ा जिसमें इवन एक पावर अलग करते, बल्कि इसको डायरेक्ट कर दिया अयोटा स्क्वायर, इसकी पावर 25 -1 की पावर 25, आंसर -1। एक और पार्ट देखते हैं बेटा, इसी का 4th पार्ट देखें, माइनस अयोटा इसकी पावर 8। पहले तो ये ब्रैकेट ख़त्म करना पड़ेंगी, शुरू पे ये रूल यूज़ हो जाएगा ये वाला इवन और ऑड वाला कि अगर माइनस अंदर हो बाहर पावर इवन हो तो माइनस क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। जब ये ब्रैकेट के बाहर आएगा तो माइनस प्लस में चेंज हो चुका होगा, तो ये जो है अयोटा इसकी पावर 8, ये रूल शुरू पे ही यूज़ हो जाएगा कि ब्रैकेट ख़त्म करनी है शुरू से, और इसकी पावर है जो वो इवन है यानी कि 8 है, और 8 की वजह से माइनस ख़त्म तो अयोटा 8। अब ये सवाल बहुत आसान हो चुका है, अयोटा स्क्वायर अंदर लिखें और इसको 8 को 2 पे डिवाइड करें तो बाहर पावर 4, अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1, इसकी पावर 4। अब यहाँ पे फिर रूल यूज़ होगा, अंदर ऑड नंबर बाहर इवन, माइनस अंदर हो बाहर इवन पावर हो तो क्या होगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा, आंसर विल बी 1। माइनस को 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, आंसर 1 ही रहेगा, और माइनस बाहर 4 है, इवन नंबर है, उस वजह से ख़त्म हो जाएगा। इसी का 5वां पार्ट यहाँ से देखें तो पहले ब्रैकेट ख़त्म करें, ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो बेटा बाहर पावर ऑड है, माइनस मौजूद रहेगा, बाहर पावर ऑड है तो माइनस मौजूद रहेगा। अब माइनस एज इट अयोटा 5 को तोड़ कर लिख लें क्योंकि ये ऑड नंबर है, अयोटा और अयोटा 4 साथ अयोटा, फिर ये माइनस मौजूद है, अयोटा 4 को आप लिख लें अयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 2, तो बाहर वाला अयोटा एज इट, और फिर ये माइनस एज इट अयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर दें तो -1 होती है, बाहर वाला स्क्वायर ऊपर स्क्वायर एज इट अयोटा, बाहर वाला माइनस मौजूद रहेगा। ब्रैकेट के अंदर देखें, ब्रैकेट के अंदर माइनस बाहर पावर ऊपर पावर इवन, तो बेटा माइनस की पावर इवन हो तो माइनस अंदर वाला ख़त्म हो जाएगा यानी कि प्लस बन जाएगा अंदर वाला, और ये 1,
ये जो माइनस नज़र आ रहा है बेटा ये बाहर वाला है। बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, माइनस की पावर देखा तो इवन है तो इसको भी प्लस कर दिया। ये तो बेटा ब्रैकेट के बाहर है, इसका तो रूल के साथ तल्लक नहीं है। ये जो अंदर है सिर्फ इसका तल्लक है कि माइनस की पावर है, इवन है तो अंदर वाला माइनस ख़त्म, तो बाहर वाला अपनी जगह पर मौजूद है, साथ है आयोटा। -1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -1 खुद ख़त्म हो जाएगा, माइनस आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा टोटल 6 पार्ट हैं, 4 मैंने कर दिए। अब 2 आपका होमवर्क है। एक बेटा होमवर्क है आपका तीसरा पार्ट सादा आयोटा 12 और एक आयोटा 27। तो आप लोगों ने बेटा ये क्वेश्चन हल करने हैं। बोर्ड में ये क्वेश्चन 2 नंबर का पेपर में आ जाता है और MCQs के तौर पर भी आ सकता है। अब बेटा इसी का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, वो बहुत आसान है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कॉन्जुगेट ऑफ फॉलोइंग। इसको आपने हल करना है। पहले स्टेप में आपको क्वेश्चन दिया होगा, आपने इसको हर क्वेश्चन में z के इक्वल लेट कर लेना है। लेट z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि दोनों तरफ आपने कॉन्जुगेट का साइन लगा देना है। बेटा ये जो बार है इसको हम कहेंगे, ये जो लाइन लगाई है इसको कॉन्जुगेट कहते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट। अब इसको पढ़ेंगे क्या, z कॉन्जुगेट इक्वल है 2 + 3 का कॉन्जुगेट। ये कॉन्जुगेट का साइन मौजूद रहेगा और फिर क्या होगा इसका बेटा। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, जब इधर से आपने कॉन्जुगेट का साइन ख़त्म कर देना है। जो आयोटा से पहले वाला साइन होगा बेटा वो चेंज कर देना है। अगर प्लस हो तो माइनस बना देना है इसको, और अगर माइनस हो तो प्लस बना देना है। यहाँ पे अब प्लस है तो क्या होगा, इसको मैं माइनस बना दूँगा। जैसे बेटा नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करते थे कि नेगेटिव मैट्रिक्स हो या एडिटिव इनवर्स हो तो साइन चेंज कर देते थे। ये भी सवाल सिर्फ यही है कि आपने साइन चेंज करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेट जी करें, उसके बाद जी का कॉन्जुगेट ले लें। तो जब कॉन्जुगेट लेंगे तो बेटा इधर से कॉन्जुगेट मौजूद रहेगा और इधर जब ख़त्म करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये बेटा इसी का सेकंड पार्ट देखें, लिखा हुआ है थर्ड पार्ट माइनस आयोटा। आपने लेट करना माइनस आयोटा, दोनों तरफ कॉन्जुगेट का साइन। आयोटा से पहले ही बेटा इसका साइन चेंज कर दिया। अब इसमें बेटा रियल पार्ट नहीं है। मैंने कहा था कम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं, रियल और इमेजिनरी। आयोटा वाला इमेजिनरी और जो आयोटा के बगैर है वो रियल। जैसा कि इसमें देखें ये रियल है और ये इमेजिनरी। अगर सिंगल पार्ट है तो आपने सिर्फ आयोटा से पहले वाला साइन चेंज कर देना है। तो आयोटा से पहले साइन माइनस था, माइनस को प्लस कर दिया। प्लस हम सिंगल टर्म के साथ है लिखते नहीं हैं। अब ये है बेटा, इसमें दोनों साइन माइनस के हैं। ये इसलिए किया कि बच्चा क्या करता है वो दोनों चेंज कर देता है। बेटा नहीं, याद रखें सिर्फ आयोटा से पहले वाला साइन चेंज करना है। आयोटा से पहले वाला साइन चेंज किया तो ये बेटा प्लस बन जाएगा, ये माइनस अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। तो ये आपका 5th पार्ट है, इसको थोड़ा सा लेंथी। अच्छा, अब है 6 पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है 6 पार्ट। आयोटा -3 बेटा रियल पार्ट बाद में दिया है, इमेजिनरी पार्ट पहले दिया है। तो इसको आपने एज इट लिख देना है, इसका दोनों तरफ कॉन्जुगेट। अब बच्चे क्या करते हैं, पेपर में वो उसने कंफ्यूज करने के सवाल दिया। बच्चे ये -3 से पहले वाला ये वाला साइन चेंज कर देते हैं। हालांकि मैंने बताया कि कॉन्जुगेट का मतलब आयोटा से पहले वाला साइन चेंज करना। आयोटा से पहले प्लस है तो इससे पहले माइनस, माइनस आयोटा -3। बेटा ये थे आप लोगों के क्वेश्चन। छठा पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों का काम है कि आज आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसके जितने 6 पार्ट हैं ये कंप्लीट सॉल्व करके मुझे सेंड कर देने। अटेंडेंस उसी स्टूडेंट की लगती है बेटा जो काम सेंड करके भेजें। तो इसलिए बेटा कोशिश करें मैक्सिमम स्टूडेंट काम सेंड करके भेजें ताकि आपकी अटेंडेंस लग सके। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।